अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम टिश्यू। देखो, प्लांट टिश्यूज के टू मेजर टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं। सिंपल टिश्यू के फर्दर टू टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज पर मैं वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। जो कंपाउंड टिश्यूज होते हैं वो एक से ज्यादा किस्म के सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा किस्म के सेल से बने होते हैं। और वो जो एक से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं कंपाउंड टिश्यू में, वो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कंपाउंड टिश्यू के फर्दर टू टाइप हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू पर मैं वीडियो बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। फ्लोएम टिश्यू जो है ये कंपाउंड टिश्यू की वो टाइप है जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिंपल सी बात है, प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होती है। मैं एग्जांपल देता हूं। लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में लीव्स जो है ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करती है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती हैं। तो वो ग्लूकोज फ्लोएम टिश्यू के थ्रू लीव से ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी बाज जो है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द रूट्स, बाज ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द स्टेम्स, और बाज ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द डेवलपिंग फ्रूट्स। यहां पर ये पॉइंट नोट कर ले, फ्लोएम टिश्यू जो है ये सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, फाइटो हार्मोन्स हैं यानी प्लांट हार्मोन्स एटसेट्रा। फ्लोएम टिश्यू में फूड मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब यह है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी होती है। फ्लोएम टिश्यू जो है ये दो तरह की सेल से बनी होती है, सीवी-ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो पहले हम सीवी-ट्यूब सेल्स को लेते हैं। तो सीवी-ट्यूब सेल जो है ये एलांगेटेड होते हैं, तीन वॉल्ड सेल्स होते हैं। तीन वॉल्ड सेल्स का मतलब यह है कि सीवी-ट्यूब सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो तीन होता है, यानी वो सिर्फ प्राइमरी वॉल पर मुश्तमिल होता है, जो सेकेंडरी वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। सीवी-ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस वो भी एब्सेंट होता है, और बाज सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो है वो भी एब्सेंट होते हैं, स्पेशली जो राइबोसोम होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीवी-ट्यूब सेल जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। डायग्राम की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले 2 पॉइंट जो है वो नोट कर लें, सीवी-ट्यूब एलिमेंट एंड सीवी-ट्यूब। क्योंकि जहां पर सीवी-ट्यूब सेल्स या फ्लोएम टिश्यू की बात होती है वहां पर सीवी-ट्यूब एलिमेंट एंड सीवी-ट्यूब की भी बात होती है। तो सिंगल सीवी-ट्यूब सेल, इंडिविजुअल सीवी-ट्यूब सेल को सीवी-ट्यूब एलिमेंट भी कहा जाता है। तो जब मेनी सीवी-ट्यूब एलिमेंट्स, मेनी सीवी-ट्यूब सेल्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हो जाते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर उसको हम कहते हैं सीवी-ट्यूब। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक सिंगल सीवी-ट्यूब एलिमेंट है जो रेड कलर से मैंने शो किया है। ये भी एक सिंगल सीवी-ट्यूब एलिमेंट है जो कि ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, और ये भी एक सिंगल सीवी-ट्यूब एलिमेंट है।
तो यहाँ पर टोटल 3 सीवी ट्यूब एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सीवी ट्यूब। ये जो सीवी ट्यूब एलिमेंट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, जहां पर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर पोर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इसको सीवी प्लेट कहा जाता है। सीवी प्लेट इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल होती है फ्रॉम वन सीवी ट्यूब एलिमेंट टू अनदर, इस तरह। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकती है। अब हम आते हैं कंपेनियन सेल्स की तरफ। तो कंपेनियन सेल जो है ये भी एलांगेटेड होते हैं, 3 वॉल्ड सेल्स होते हैं, यानी इसके भी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, जो सेकेंडरी वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। कंपेनियन सेल जो है ये लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट टू सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 सीवी ट्यूब एलिमेंट्स हैं और यहां पर ये 1 2 3 कंपेनियन सेल्स हैं जो कि लोकेटेड है एडजेसेंट टू द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ये इस तरह माइक्रोस्कोपिक पोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। और ये जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन द कंपेनियन सेल्स एंड द सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं कि कंपेनियन सेल्स के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। तो सपोज कर ले कि ये एक लीफ सेल है यानी मेसोफिल सेल है और ये एक रूट सेल है। तो जो लीफ सेल होते हैं, स्पेशली जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जिसके नतीजे में वो ग्लूकोज यानी सक्रोज को प्रिपेयर करती है, सिंथेसाइज करती है। तो यहां पर आप लोगों ने ये सपोज करना होगा कि ये जो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये इस सक्रोज को रूट सेल में ट्रांसपोर्ट करना चाहती हैं। तो पहले क्या हो जाता है, ये जो सक्रोज है ये मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल से फिर ये ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द सीवी ट्यूब एलिमेंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। फिर फर्स्ट सीवी ट्यूब एलिमेंट से सीवी प्लेट के थ्रू चले जाते हैं सेकंड सीवी ट्यूब एलिमेंट में, सेकंड से फिर चले जाते हैं थर्ड में एंड सो ऑन। फिर लास्ट सीवी ट्यूब एलिमेंट से अगेन जो सक्रोज होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से फिर ये चले जाते हैं टू द रूट सेल। तो फर्स्ट जो फंक्शन है कंपेनियन सेल्स का वो ये है। सेकंड फंक्शन जो है वो ये है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सीवी ट्यूब सेल जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो सीवी ट्यूब सेल्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर सीवी ट्यूब एलिमेंट्स के लिए जो मॉलिक्यूल्स नेसेसरी होते हैं वो कंपेनियन सेल प्रोवाइड करती हैं। थर्ड फंक्शन ये है कि सीवी ट्यूब एलिमेंट जो है इसके लिए जो एनर्जी जरूरी होती है, जो एटीपी जरूरी होती है यानी फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कंपेनियन सेल प्रोवाइड करती हैं। कंपेनियन सेल प्रोवाइड करती हैं। अब यहां पर ये भी नोट कर ले, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स को
कलेक्टिवली सीवीट्यूब सिस्टम कहा जाता है, सीवीट्यूब सिस्टम। तो ये थी फ्लोएम टी शो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।